मंच पे उपस्थित हमारे तमाम साथी कॉमरेड दीपांकर, कॉमरेड हनन मुल्ला, विनायक जी और हमारी बहन सईदा हमीद जी, और इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले तमाम साथियों, ये आज हम लोगों के लिए एक प्रतीकात्मक हमारा ये विरोध है। लेकिन ये हमें मालूम है कि करोड़ों लोग पूरी दुनिया में एक तरफ तो बहुत गुस्से में है, बहुत विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत परेशान भी हैं। और इसलिए इस लड़ाई को किस तरह से जारी रखा जा रहा है, इस नरसंहार को किस तरह से जारी रखा जा रहा है, और इसके पीछे साम्राज्यवादी ताकतें पूरी तरह से किस तरह से इस नरसंहार को सफल बना रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में भी बहुत से लोग हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो फिलिस्तीन के सवाल को धर्म का चश्मा लगा करके देखते हैं। कुछ लोग जो उसका विरोध करते हैं वो धर्म के नाम पर करते हैं कि जो फिलिस्तीन है वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, जो हमारे यहाँ जो चल रहा है उसका वो प्रतिबिंबित करके वहाँ देखते हैं। और कुछ लोग जो समर्थन करते हैं वो भी धर्म के नाम पर ही समर्थन करते हैं। और इसमें जो साम्राज्यवाद का हाथ है और जो साम्राज्यवाद के बढ़ते कदम है, हमें याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग नारा लगाते थे, साम्राज्यवाद का खूनी पंजा तोड़ दो, मरोड़ दो। और लोग कहते थे अरे कहाँ ये लोग खूनी पंजा लेकर के चल रहे हैं। लेकिन वो खूनी पंजा अब अगर आप नहीं देखेंगे, अगर उसकी असलियत को नहीं समझेंगे, और कितने लोगों का, कितने मासूमों का खून उस पंजे में लिप्त है, उसको लोगों के सामने नहीं उजागर करेंगे, तो हम समझते हैं जो फिलिस्तीन की जनता की लड़ाई है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा आज रण क्षेत्र है जहां पर साम्राज्यवाद की पूरी बहुत ही बर्बर असलियत दिखाई दे रही है। आज इजराइल के अंदर उनका एक संकट है, वो अपने संकट से उबरने के लिए इस नरसंहार को फिर से जारी कर रहे हैं। वो संकट क्या है कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, वो अपनी ही सरकार में उसका बहुत विरोध हो रहा है। कल से इजराइल के अंदर इस नरसंहार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। और जिन लोगों के रिश्तेदार आज भी बंधक हैं हमास के पास, उनके तमाम लोग भी कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे परिवार के लोगों को वापस लाने के लिए, उनको रिहा करने के लिए। उनकी रिहाई शुरू हो गई और आपने फिर से इस नरसंहार को शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? तो ये मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में जो मीडिया है, जो प्रसार के माध्यम है, वो सच्चाई नहीं दिखाते, वो जो सत्ताधारक लोग हैं उनके ही हर काम पर पर्दा डालते, बुरे काम पर पर्दा डालते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी हो रहा है। हम लोग पहले समझते थे कि अमेरिका के जो अखबार है, वहाँ का जो टीवी है, ये तो बहुत सही चीज दिखाता है, लेकिन वो भी जो इजराइल का पक्ष है उसको ही दिखाते हैं और उसको ही सही ठहराने में जुटे हुए हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई की जो असलियत है कि आज अगर कोई एक रण क्षेत्र है जहाँ सीधे सीधे साम्राज्यवाद और एक बहादुर लड़ने वाली निहत्थी जनता के बीच में जंग चल रही है, तो वो है फिलिस्तीन। 1948 में इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। आप उस समय के वो चित्र निकालें, मैप्स निकालें, तो कोई ऐसा देश ही नहीं था जिसका नाम है इजराइल। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी कोशिश चल रही है कि अब फिलिस्तीन का नाम बिल्कुल मिट जाए, कोई भी जगह दुनिया में न रहे जिसमें फिलिस्तीन का नाम रहे और पूरे इलाके में इजराइल का ही बोलबाला हो। लेकिन मैं फिर कहूँगी, इजराइल अपने संकट, यानी उसका जो प्रधानमंत्री अपने संकट से उबरने के लिए ये नरसंहार कर रहा है, लेकिन नरसंहार
करना उसके लिए संभव तभी हुआ जब अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा करके, चाहे वो बाइडेन हो और चाहे वो ट्रंप हो, पूरी ताकत लगा करके उनको हथियार, उनको पैसा और उनको एक तरह से इजाजत दे रहा है कि तुमको जो करना है करो। और अमेरिका का पूरा साम्राज्यवाद का पूरा इसमें क्या दिलचस्पी है, वो वही दिलचस्पी है जो इजराइल के जन्म से लेकर के आज तक जारी है। जो उस इलाके का तेल है, जो उस इलाके का पूरा धन है, प्राकृतिक धन है, उसके ऊपर साम्राज्यवादी देशों का नियंत्रण रहना चाहिए। यही उसकी मंशा है जिसके लिए ये निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। आज इंग्लैंड के अंदर एक जो टॉरी पार्टी का एमपी है, उसको बोलना पड़ा कि भाई हम कैसे बच्चों को मारने वालों का साथ दे सकते हैं, हम कैसे जो लोग सीज फायर एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हाँ युद्ध विराम होगा, और उसके बाद उन्होंने एक तरफा तरीके से एक बार फिर वहां बमबारी शुरू कर दी है। करीब करीब 1000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। और आप जानते हैं, एक रिपोर्ट आई है कि 4000 गर्भवती महिलाएं हैं वहां पर। उनमें से पिछले 2-3 दिन में 3-4 मर चुकी हैं। वो बच्चा जो उनके गर्भ में था वो भी मर चुका है। यानी बर्बरता की इंतहा वहाँ देखने को मिल रही है और दुनिया की सरकारें चुप हैं। और हमें सबसे ज्यादा शर्म इस बात पर आनी चाहिए कि हमारी सरकार भी चुप है। ये ऐसी सरकार है जो न किसी के पक्ष में बोल सकती है, और ये इतनी गुलाम हो गई है अमेरिका की कि वो अपने भी नागरिकों के पक्ष में नहीं बोल सकती। अभी विनायक जी ने आपको बताया, जो वहां पर छात्र छात्रा हैं जिनके ऊपर अमेरिका की सरकार सख्ती करी, उनके पक्ष में तो नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा कि वो ट्रंप के बगल में बैठा था मोदी, और उसके सामने सर झुका के बैठा था, और उसी क्षण हमारे यहाँ के नौजवान, परेशान नौजवान, हाथ में बेड़ी, हाथ में वो क्या कहते हैं हथकड़ी, और पैर में बेड़ी डलवा करके प्लेन में, मतलब जानवर के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसे भर भर करके यहाँ भेजे जा रहे थे। और इसकी हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप के सामने एक भी शब्द बोले। आज इलॉन मस्क ने भारत सरकार के ऊपर मुकदमा कर दिया है, तब भी ये अपनी गुलामी से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। ये न किसी के लिए बोल सकते हैं और न देश के हित को बचा सकते हैं। ये भी बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए। आज फिलिस्तीन के लोग इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, आज तक एक भी फिलिस्तीनी आवाज नहीं आई है कि आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो और अपनी जान बचाओ। एक भी ऐसी आवाज किसी बच्चे की भी वहां पर सुनने को नहीं मिली है। इतने बहादुर लोग और ऐसी बहादुराना लड़ाई शायद इतिहास में कभी देखी ही नहीं गई है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जनता को समझाएं कि ये लड़ाई है किस बात की। ये दुनिया की जनता की स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई है। इस रूप में ही हमको इसको देखना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी शांति के साथ बातों को सुना। और मुझे मालूम